नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एवं हिंदी साहित्य समिति धमतरी द्वारा एक दिवसीय नाट्य मंचन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शहर के धनकेसरी मंगल भवन में हुई। इस कार्यक्रम में शाश्वत थिएटर टीम द्वारा नाटक की शानदार प्रस्तुति दी गई, जिसमें बाल कलाकार और सीनियर कलाकार शामिल थे। आयोजनकर्ताओं ने बताया कि यह नाट्य कार्यक्रम मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर की गई। मुंशी प्रेमचंद पखवाड़ा के तहत नाट्य रूपांतरण का एक प्रयास किया गया, जिसे लोगों का बहुत स्नेह मिला। यह नाटक मुंशी प्रेमचंद जी की 3 कहानियों पर आधारित थी। पहली कहानी मन, दूसरी ठाकुर ककुमा और तीसरी कहानी परमेश्वर। तीनों कहानियाँ प्रासंगिक और समाज से सरोकार रखने वाली कहानियाँ थी। और रहने लगा कि वो अलगू से अपना बदला कैसे ले। पंचायत के महीने भर बाद अलगू के 2 हिष्ट पुष्ट बैलों में से एक बैल किसी कारण से मर गया। अलगू खरीदने को तैयार हुआ कि वो इसके पैसे 1 महीने के बाद देगा। अलगू भी इसके लिए राजी हो गया। समझू साहब जो कि गांव में एक ले जाकर शहर में बेचकर और शहर से तेल के कनस्तर और नमक लाकर गांव में। समझू साहू तंदुरुस्त और हिष्ट पुष्ट और वो एक ही दिन में शहर के 3 चक्कर लगाने लगा। बैल के खाने पीने का ठिकाना नहीं, बेचारा बैल। और वो रात समझू साहू को रास्ते में गुजारनी पड़ी। पुरानी बात है भैया, बहुत पुरानी बात, बहुत पुरानी बात है भैया, बहुत पुरानी बात है भैया, बहुत पुरानी बात, बहुत पुरानी बात। अरे जुम्मन, वो वाला दिन याद है जब तुम कल्लू के गले की पूंछ पकड़कर यहाँ से वहां दौड़े थे और मैं तुम्हारे साथ था? हाँ मियाँ, हाँ बिल्कुल याद है। और उस दिन गधे की ऐसी दुलंदी खाई थी कि मैं चारों खाने चित हो गया था। और तब से मियाँ हमने तो तौबा ही कर ली कि गधों के पीछे नहीं जाएंगे। मैंने भी तब से तौबा कर ली। गांव ही नहीं, आस पास के पूरे अंचल में जुम्मन से और अलगू चौधरी की दोस्ती अरे चारों तरफ फेमस है, प्रसिद्ध है भैया। वाह भैया वाह, इनके तो क्या कहने कहने बात नहीं है। जब अलगू कहीं पूजा पाठ में जब देव गांव से कहीं बाहर जाता है तो जुम्मन अलगू जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। जुम्मन जब भी बाहर जाता
हज के लिए सब हज की पूरी जिम्मेदारी। अरे अरे जुम्मन भाई, अरे बचपन के उन दिनों को याद करो तो एक एक दिन ऐसे याद आता है ना? सही कहा भैया। वो तुम्हारे अब्बा हुजूर मास्टर जुमेराती का सोटा। छोटा। अरे हमारे गांव क्या, आसपास के कई गांवों में उनके सोटे की धूम मचा करती थी। अरे तुम्हें पता है, उनका सोटा इतना ज्यादा मशहूर था कि बता नहीं सकते। अरे पता है बेचारे अनपढ़ ही रहे। और भैया तुम अपनी बात तो बताओ, तुम भी तो उन्हीं सोटों और किताबों से बचने के लिए अब्बा हुजूर के लिए चिलम पर चिलम भरा करते। सही कहा मियां, सही कहा। पर मियां एक बात तो है, आज समाज में हमारी जो इज्जत है, हमारी पूछ परख है, वो सब अब्बा हुजूर की देन है। सही कहा मियां, सही कहा। आपके अब्बा हुजूर हमारे गुरु थे। अच्छा मियां सुनिए, बहुत समय हो गया, दोपहर का समय, अब मैं घर जाना चाहूंगा, है ना? अरे कुछ खा लो फिर चले जाना। नहीं नहीं, बहुत देर हो चुकी है, अब मैं घर की तरफ निकलूंगा, है ना? अच्छा सुनो, तुम शाम को भाभी और बच्चों को लेकर हमारे घर आओ। तुम्हारी भाभी ने तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म मालपुए बनाने की तैयारी की है। मालपुए? बिल्कुल। भाभी के हाथ के जरूर मियां, जरूर आना जरूर, है ना? अच्छा सुनो, खाला को भी साथ में लेते हुए आना। अरे खाला को कैसे भूल सकते हैं, जरूर लाऊंगा मियां, जरूर। क्या कहा? रुपये? रुपये क्या पेट में फंसे हैं? बुढ़िया, तुझे खिलाने में जितना खर्च कर चुका हूं ना, अरे उतने में तो पूरा गांव ही मोहल्ला देता। बड़ी आई रुपये मांगने वाली। हाँ। अगर तुम मुझे महीने के खर्च नहीं दोगे तो मैं पंचायत बुलाऊंगी। क्या कहा? पंचायत? हाँ हाँ, कर लो पंचायत, मगर एक बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। बड़ी आई पंचायत बुलाने वाली। हाँ पंचायत बुलाऊंगी, तुम्हें पंचायत में घसीटूंगी, पंचायत बुलाऊंगी मैं। कर लो पंचायत। तुम्हें पंचायत में बुलाऊंगी। मैं जरूर पंचायत करूंगी। बेटा तुम तो जानते ही हो, मैंने अपनी सारी जायदाद जुम्मन के नाम कर दी है। अब ना वो मुझे रोटी देता है या कपड़ा, ऊपर से उसकी बीवी के ताने सुन के अब नहीं आ जाता। मैंने कल पंचायत बुलाई है, तुम उसमें जरूर आना। नहीं बेटा नहीं, अब नहीं ना आ जाता, तुम पंचायत में जरूर आना। बेटा क्या हुआ खाला? बेटा तुम तो जानते ही हो, जुम्मन मुझ पे बहुत जुल्म कर रहा है, ना रोटी देता है ना कपड़ा, ऊपर से उसकी बीवी के ताने अब नहीं सह जाते। मैंने कल पंचायत बुलाई है, तुम उसमें
पंचायत? खाला, पंचायत में आके मैं क्या करूंगा? अच्छा चलो हाँ जाऊंगा, लेकिन खाला पंचायत में मैं मुंह से बोलूंगा कुछ भी नहीं। क्यों बेटा क्यों? खाला तुम तो जानती हो पंचायत ने पूरे मामले को ध्यान से सुना और विचार किया, फिर यह फैसला किया कि जुम्मन प्रति महीने खाला को कुछ रुपए दे ताकि वह अपना निर्वाह कर सके, क्योंकि खाला की जायदाद से कम इतनी कमाई तो हो ही सकती है कि उसे प्रति माह कुछ खर्च मिले। क्यों? ठीक है भाइयों? देखिए, अगर जुम्मन को यह फैसला मंजूर हो तो ठीक, वरना उसके द्वारा की हुई रजिस्ट्री को रद्द समझा जाए। भाइयों ठीक है ये? ठीक है। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन और धमतरी जिला हिंदी साहित्य समिति की ओर से आज प्रेमचंद जयंती 31 जुलाई को थी, तो उसी के उपलक्ष्य में प्रेमचंद की 3 कहानियों पर नाट्य मंचन हुआ। पहली कहानी थी मंत्र, दूसरी ठाकुर का कुआं और पंच परमेश्वर। तीनों कहानियाँ आज भी प्रासंगिक हैं और समाज से काफ़ी सरोकार रखती हैं। सामाजिक परिवर्तन इस कहानी का मेन उद्देश्य है और लोगों को ये बहुत दिल को छूता है। जैसे कि मंत्र कहानी में डॉक्टर का हृदय परिवर्तन है कि जो गरीब लोगों के इलाज में लापरवाही करते हैं या उनको उपेक्षा करते हैं, फिर बाद में उनका हृदय परिवर्तन होता है। उसी प्रकार ठाकुर का कुआं में ऊंच नीच छूत के जो भावनाएं जो बहुत प्राचीन काल से हमारे देश में है, उसको उभारा गया है यहाँ पर, क्योंकि आज भी उसका थोड़ा ना थोड़ा अंश कहीं कहीं राज्यों में देखने को मिलता है। तो ये दूसरी कहानी का उद्देश्य था। और पंच परमेश्वर आप सभी जानते हैं कि 2 दोस्तों की कहानी है और काफ़ी अच्छे से उनमें न्याय होता है और पंच परमेश्वर की जय बोली जाती है। इस तरह तीनों कहानियाँ आज भी हमारे समय में प्रासंगिक हैं। रिस्पॉन्स तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोगों को पसंद आया है। हम लोगों ने तो अभिनय किया है और लोग मिल रहे हैं तो उत्साह बढ़ रहा है कि अच्छा हुआ, ऐसा सुनने को मिल रहा है। प्रेमचंद की जो जयंती है, इस जयंती को लेकर के पखवाड़ा चल रहा है और अजीम प्रेम जी फाउंडेशन ने ये सोच के ये आयोजन रखा है कि हम पुराने समय में प्रेमचंद लिखित जो उस समय की समाज थी उसको आज के समाज के सामने पेश करना, ताकि हम उनके लिटरेचर को समझ पाएँ, उस समय के समाज की परिस्थिति को समझ पाएँ, उस विषमता को समझ पाएँ जो कि आज हमारे संविधान ने हमें जब समानता का अधिकार दिया है तो वो कैसे स्थापित हो सकता है। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण प्रेमचंद के विभिन्न जो कहानियाँ हैं, उपन्यास है, उसमें देखने को मिलता है। इसलिए आज जो हमारे यहाँ के स्थानीय जो शिक्षक साथी है, साथ ही साथ यहाँ पर एक थिएटर जो ग्रुप है, वहाँ के कलाकार साथी भी शिक्षक हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि था कि हम उनके साथ मिल के और हमारे शिक्षक साथी जो कलाकार हैं जिनमें विभिन्न प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उनको स्टेज दे पाएँ और वो समाज में ये बता पाए कि बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर कला है और वो कला को इस तरीके से मंच मिलने पर वो बाहर लेके आ सकते। तो ये इस मंच का हम इसीलिए ये उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि हर व्यक्ति, हर समाज का वो तबका जिसको ये विश्वास है कि समाज में बहुत कुछ हो सकता है, तो ये मंच इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे समाज की स्थापना के लिए आगे आएँ जिसमें समानता आधारित समाज स्थापित हो। आज था प्रेमचंद की कहानियों पर नाट्य रूपांतरण करके किए थे। पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं और था मंत्र, ये 3 कहानी का नाट्य रूपांतरण करके किए थे। अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन, हिंदी साहित्य और शाश्वत उत्सर्ग यूथ थिएटर ग्रुप के कलाकार भी सम्मिलित हुए थे और बाकी शिक्षक साथी लोग मिलकर ये नाटक की प्रस्तुति किए थे। ये एक मंत्र कहानी थी। वो मंत्र एक्चुअली मैंने जो अच्छे और बुरे लोगों की कहानी थी, जो भेदभाव, जो बड़े लोग हैं अपने आप को बड़े समझते हैं और छोटों को नीचा समझते, इस पर कहानी थी। और पंच परमेश्वर तो आप सबको विदित है कि न्याय पर कहानी थी, दोस्ती और न्याय पर। और एक था ठाकुर का कुआं,
जो पुराने समय में ना बड़े ऊंची जाति और नीची जाति पर एक बहुत ज़बरदस्त कहानी थी। धमतरी में जो नाट्य होता है उसमें भीड़ ज़्यादा मिलती है और कुर्सियाँ कम पड़ जाती हैं, तो धमतरी में क्या चीज़ की ज़रूरत है जिसमें धमतरी में सबसे बेहतरीन और नितांत आवश्यकता है थिएटर की, ताकि थिएटर में सही ढंग से सही लाइट सही साउंड रहे, ताकि दर्शक तक हम जो बात करना चाहते हैं वो पहुंच सके। वो केवल थिएटर में ही संभव है। यह जो आज का नाट्य मंचन मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर आयोजित था, जो कि अजीम प्रेम जी फाउंडेशन ज़िला धमतरी और हिंदी साहित्य समिति ज़िला धमतरी की ओर से आयोजन किया गया था, जिसमें धमतरी ज़िले के बहुत सारे नन्हे कलाकार और नवसीखिए कलाकार, इन सब ने मिलकर के आज का ये जो आयोजन है उसमें नाट्य मंचन में हिस्सा लिया था। और धमतरी ज़िले में जो स्थापित है शाश्वत उत्सर्ग यूथ थिएटर ग्रुप ज़िला धमतरी, जो कि विगत 10 वर्षों से छत्तीसगढ़ में अव्वल दर्जे पर है, उसके कलाकारों ने भी यहाँ पर अपना मंचन में पूर्ण नाटक में हिस्सा लिया और इस नाटक को सफल बनाने में हमारे कलाकारों ने अपना पूरा बहुमूल्य योगदान दिया है। ये आज के युग में कितना जरूरी है? वर्तमान पीढ़ी को संदेश देने के लिए, ज़मीनी हकीकत को लोगों के मध्य सामने लाने के लिए नाटकों का मंचन ज़रूरी है। नाटक साहित्य ऐसी विधा है जिसके माध्यम से लोगों के ज़हन पर सीधे वार करते हैं और इस माध्यम से किसी सुसुप्त समाज को जागृत अवस्था में लाने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। ऐसे जो नाट्य है उसको बड़े रूप में देने के लिए धमतरी में किस चीज़ की जरूरत है? धमतरी में वैसे सबसे बहुप्रतीक्षित जो हमारी मांग है या हमें जो चाहिए वह है रंगमंच ऑडिटोरियम प्रेक्षागृह, जो कि अभी निर्माणाधीन है और जो कि विगत 5 वर्षों से हमारे लिए बहुप्रतीक्षित है। जैसे हम चाहते हैं कि अतिशीघ्र यदि बने तो हम धमतरी वासियों को, धमतरी ज़िले के पूरे नागरिकों को और छत्तीसगढ़ के नागरिकों को हम बुला करके धमतरी के प्रेक्षागृह में ऊंचे से ऊंचे दर्जे का आधुनिक रंगमंच की प्रस्तुति हो और हम उसे परोस सकें। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।